भैया रात हो गई। रात को परीक्षित वही बेर लेकर के नवोदय के पास में पहुंचे। नवोदय ने जैसे हाथ पर हथेली पर बेर को रखा, नवोदय समझ गई। नवोदय कहने लगी भैया ये बेर का रूप बना के क्यों आए हो? भैया मेरे लाल लाल चूड़ियों की लाज रखना, इस मांग के सिंदूर की लाज रखना। हे भैया मैं आपसे निवेदन करती हूँ मेरे पति को डसना मत। आज नवोदय रोने लगी और रोते रोते उस बेर को पलंग के पास में रख दिया। अब भैया रात हो गई और आज दोनों पति पत्नी परीक्षित और उनकी पत्नी नवोदय आराम से बिस्तर पर सोने लगी। थोड़ी देर तो बातचीत करते रहे, प्रेम भरी बातें होते रही भैया। और जैसे आधी रात का समय हुआ, जो नवोदय थी, नवोदय के लंबे केस थे, नवोदय की लंबी चोटी पलंग से नीचे लटक रही थी। देखो मालूम बाल कितने भी लंबे हो, लेकिन जब रात को सो तो एक बार समेट करके जोड़ा बनाते तब सोया कर, क्योंकि चोटी लटका करके नहीं सोना चाहिए। आज माताओं बहनों हुआ क्या, नवोदय की चोटी जो थी वो पलंग के नीचे लटक रही थी और परीक्षित आराम से सो रहे थे। जैसे भैया 12 बज करके 12 मिनट हुए, रात के 12 बज के 12 मिनट पर वो जो बेर था ना, वो बेर नहीं रहा, वो तक्षक नाग बन गया। तक्षक नाग बने करके माताओं बहनों सर्प ने पहले चक्कर लगाया, विचार करने लगा जब तक हमें चढ़ने का कुछ सहारा नहीं मिलेगा तब तक मैं पलंग पर नहीं चढ़ूंगा। पहले चक्कर लगाया और जैसे देखा बहन नवोदय की लंबी चोटी लटक रही थी पलंग के नीचे। आज उसी चोटी का सहारा लेकर के तक्षक नाग पलंग पर चढ़ करके बैठ गया। और कहाँ बैठ जाकर? परीक्षित की छाती पर बैठ गया फन उठा करके। अब भैया देखे क्या, परीक्षित और परीक्षित की पत्नी नवोदय की जोड़ी बड़ी मनहार थी, दोनों देखने में बड़े सुंदर थे। तक्षक नाग कहने लगा वाह इतनी सुंदर जोड़ी है और मेरे पिता ने हमको डसने के लिए भेजा, कैसे डस लूं मैं? यदि अपनी बहन के पति को डसता हूँ मेरी बहन विधवा हो जाएगी। तक्षक नाग विचार करने लगा कि मैं डसूं कि ना डसूं, लेकिन फिर सोचने लगा एक तो दो वहां हुए भगवान, और जो हम कहो बिना डसे वापस चले गए तो पता लगे हम तो उनकी औलाद है, हमारे पिता हमारा अंत्य कर दे। इसीलिए मृत्यु के भय से भैया डर करके आज तक्षक नाग ने क्या किया, परीक्षित की नाक में डस लिया। आज माताओं बहनों जैसे परीक्षित की नाक में तक्षक नाग ने डस लिया, वो सर्प इतना भी सुधर था कि थोड़ी देर में परीक्षित का शरीर एकदम से नीला पड़ गया, पूरे शरीर में विष फैल गया। परीक्षित का शरीर एकदम से लकड़ी के जैसा हो गया। इधर सुबह हुई, जैसे सुबह हुई, सुबह होते ही माताओं बहनों नवोदय की जैसे आंख खुली, नवोदय सोचने लगी देखिए मेरे प्राण प्रियतम पर कोई आंच तो नहीं आई। नवोदय ने जैसे अपने प्राण प्रियतम परीक्षित के हाथ लगाया, स्वामी हाय हाय भैया, नवोदय की नजर पड़ी, चेहरा एकदम से नीला पड़ गया। नवोदय पछाड़ खा के पृथ्वी पर गिर गई, क्योंकि भैया एक नारी का पति जीवन में सबसे बड़ा अमोल धन होता है। और जिस नारी के पति ना हो उनसे पूछो क्या गुजरती है उन नारियों पर। पति के बिना जीवन कितना अधूरा होता है प्यारे भक्तों। जब तक पति रहता है ना तब तक समाज में सम्मान भी रहता है, और जिनके पति नहीं होता ना तो एक नहीं 4 लोग उंगलियां उठाने लगते। नारी कितना अच्छे से चले, अब भैया कोई की साइकिल पर बैठी जा रही हो, कहे देखो उनके साइकिल पर बैठी जा रही, हाँ समाज के लोग उंगली उठाने लगते हैं माताओं में। और जब तक पति रहता है तब तक समाज में कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि पति है ना। आज भैया नवोदय उस समय 3 महीने की गर्भवती थी, एक कोई बालक नहीं थे। नवोदय के गर्भ में 3 महीना का बालक पल रहा है, और नया नया विवाह हुआ था। और भैया 3 महीना के बाद तक्षक नाग ने परीक्षित को डस लिया। आज तक्षक नाग के डसने से परीक्षित मर गए। नागिन जैसे उठी सुबह, आज
भैया रोने लगी, पछाड़ भाग के गिर पड़ी। कैसे रोती है भैया कि आज ले सैया को गोद अरे नवल देवी